देखें, जो सबसे ख़ास बात मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ वो ये है कि पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके जो आदाब, आपका जो प्रोटोकॉल, आपकी जो अज़मत, आपकी जो फजीलत, आपकी जो अफजलियत, आपकी जो रिस्पेक्ट अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान कर दी है, वो कायनात में किसी और के हिस्सा में आई नहीं है। बल्कि हमारे ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन गुजरे हैं, मुफस्सरीन गुजरे हैं, मुजद्दिदीन गुजरे हैं, मुअर्रिखीन गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं, सुलहा गुजरे हैं। अगर आप कुतुब तफासीर का मुताला करें, कुतुब अहदीस का मुताला करें, कुतुब तारीख का मुताला करें, तो जो सूफिया औलिया की जो कुतुब लिखी गई हैं तसव्वुफ पे, अगर उनका मुताला करें तो ऐसी हस्तियां गुजरी हैं कायनात में कि जब वो अपने शागिर्दों को दरसे हदीस दे रहे होते तो जैसे दर्स के दौरान पाक बीबी कौसर मुस्तफ़ा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, वो मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका नाम मुबारक अगर आ जाता तो ऐसे अदब वाले गुजरे हैं पाक बीबी के, अदब करने वाले, तज़ीम करने वाले, तौकीर करने वाले, कि जब बीबी का नाम आ जाता तो वो क्या करते, अपने शागिर्दों को भी हुक्म देते। वो ऑलरेडी पहले ही वुजू से बैठे होते, लेकिन हुक्म दिया जाता कि दोबारा नए सिरे से वुजू करके आओ, और खुद वो जो मुदर्रस होते, वो जो वली होते, वो जो मुहद्दिस होते, वो खुद जाके नए सिरे से वुजू नहीं किया करते थे, बल्कि गुस्ल करके आते, खुद गुस्ल करके आते, और उनके जो शागिर्द होते वो नया वुजू करके आते। तो फिर वो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कौसर मुस्तफ़ा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो जय्यदा, वो आसिमा, वो मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका नाम मुबारक फिर लेते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पाक बीबी के अदब की इंतहा है, ये एक्सट्रीम है कि उन्होंने पाक बीबी का अदब करके दुनिया को दिखा दिया, बता दिया कि ये वो हस्ती है, ये वो वजूद है, ये वो बदअतुर रसूल है। इसकी तज़ीम, तौकीर, इसके आदाब, इसके प्रोटोकॉल का ये आलम है कि बगैर वुजू के इनका नाम भी ना लिया जाए। मैं एक नुक्ता बताना चाहता हूं, आज जो पाक बीबी की जात पे जो तान करते हैं और माज़अल्लाह इस तरह के जुमले कह रहे हैं, कोई पाक बीबी को खता पे कह रहे, कोई पाक बीबी को गलती पे कह रहे, कोई कह रहा है कि गलत फहमी हो गई थी, बल्कि हमारे मुहद्दिसीन ने तो पाक बीबी का अदब करके इस फितने का कला कमा कर दिया कि ये वो बारगाह है कि इनका नाम भी वुजू के बगैर नहीं लेना। तो ये तो आदाब सिखाए हैं हमें, और ये क्या अहले सुन्नत नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो सुन्नियत दिखाई है, सुन्नियत बताई है, सुन्नियत पढ़ाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला अमल में कमी बेशी हो गई तो अल्लाह अपने फजल से, करम से माफ कर देगा। लेकिन पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अदब, इनकी तज़ीम, इनकी तौकीर, इनके एहतराम में कमी बेशी हो गई तो पहाड़ों जितने भी अमाल लेके जाओगे अल्लाह मुंह पे मारेगा। तो इसलिए जो आज उम्मत के साथ हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि शायद पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मत से नाराज हो गई हैं, और पाक बीबी की नाराजगी से रसूलुल्लाह नाराज हो जाते हैं, और रसूलुल्लाह की नाराजगी से अल्लाह नाराज हो जाता है। इसलिए कि ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस हैं, तो हमको तौबा करनी चाहिए एज ए कौम भी, एज ए नेशन, यानी हमको इज्तमाई तौर पे भी तौबा करनी चाहिए। इनफरादी तौर पे तो करनी ही चाहिए, लेकिन इज्तमाई तौर पे भी करनी चाहिए। पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी बारगाह में तौबा करनी चाहिए, रुजू करना चाहिए और इस्तगफार करना चाहिए। यहां मैं एक हदीस मुबारका देना चाहता हूं, आप दोस्तों की मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूं, पाक बीबी के आदाब पे, पाक बीबी की तज़ीम पे, तौकीर पे। इस हदीस को हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इसको इमाम तबरानी अपनी मोजमुल औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 है, और हदीस का इंटरनेशनल जो नंबर है वह 203। इसी हदीस को इमाम तबरानी ने मोजमुल कबीर में भी लिया है,
उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का इंटरनेशनल जो नंबर चल रहा है वो 2881। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबा अल फ़वाइद में लेके, उसकी जिल्द नंबर 1 है और उसका सफ़ा नंबर 75 है, उसकी जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 160 है। इसी हदीस को अल्लामा ज़हाबी मिज़ानुल इत्तिदाल में भी लेके है, उसकी जिल्द नंबर 5 है और उसका सफ़ा नंबर है 290। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्ना लिल्लाहि हुरुमातिन सलासन मन हाफिज़हुन्ना हाफिज़ल्लाहु लहू अम्र दीनिही व दुनियाहू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने 3 हुर्मतें ऐसी हैं कि जो शख्स भी इनकी हिफाजत करता है अल्लाह ताला उसके लिए दीन और दुनिया के जो मामलात हैं उनमें अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। 3। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वह मन दय्यअहुन्ना लहुम यहफज़िल्लाहु लहू शैअन फ़क़ीला व मा हुन्ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हुर्मतुल इस्लामी व हुर्मती व हुर्मतु रहमी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 हुर्मतें ऐसी हैं कि जो उनकी हिफाजत करता है अल्लाह तबारक ताला उसको दीन और दुनिया में उसके मामलात की हिफाजत करता है, और जो इन 3 जो हुर्मतें हैं इनको ज़ाया कर देता है तो अल्लाह तबारक ताला किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता, उस बंदे की हिफाजत ही नहीं करता किसी मामला में। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते व मा हुन्ना या रसूल अल्लाह, आका वो 3 हुर्मतें क्या हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला हुर्मतुल इस्लाम, एक इस्लाम की हुर्मत, व हुर्मती और मेरी हुर्मत, मेरी ज़ात की हुर्मत, मेरी हस्ती, मेरे वजूद, मेरे पैकर की हुर्मत, और तीसरी मेरे आका फरमाते हैं और मेरे नस्ब की हुर्मत, मेरी आल औलाद, मेरी ज़ुर्रियत की हुर्मत। तो पता चला जो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके नमूस का ख्याल रखते हैं, आपकी तज़ीम, आपकी तौक़ीर, आपका अदब करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अदब करता है, तज़ीम करता है, तौक़ीर करता है, एहतराम करता है, तो उस शख्स, उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस तरह का शेल्टर फराहम कर देता है कि फिर दुनिया के जो भी मामलात उससे हो जाते हैं, कोई कुताही हो जाती है, कोई नाफरमानी हो जाती है, तो दुनिया की ऐसी लज्जतों से जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बंदे की हिफाजत करता है। यह है पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आदाब जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाए हैं। तो हमें भी चाहिए कि पाक बीबी का अदब करना, एहतराम करना, हया करना, बिल्कुल जो कि हमारी कुतुबे हदीस भरी पड़ी हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और जो पाक बीबी की बेअदबी करता है, जरा उस पर एक हदीस सुने, और इस हदीस को इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 2007। हदीस सुने, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम इस हदीस के रावी हैं। फरमाते अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रज़ुक मन अबगदनी व अबगद अहल बैती कसरतल माली वल इयाली। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला जो मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है या मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखता है, जो फातिमा ज़हरा से बुग़्ज़ रखता है, जो अली अल मुर्तज़ा से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, जो मेरी अहले बैत से, आल से, औलाद से, ज़ुर्रियत से, हसब से, नसब से जो बुग़्ज़ रखता है, उनकी तनकीस करता है, उनकी गुस्ताखी करता है, उनकी बेअदबी करता है, तो मौला क्या कर कि उसको ज्यादा रिज़्क दे, ज्यादा उसको माल दे, ज्यादा उसको औलाद दे, ताकि वो इसी झंझट में पड़ा रहे। ज्यादा माल होगा तो उसी में लगा रहेगा, दुनिया का होके रह जाएगा, उसको आखिरत की फिक्र ही नहीं होगी, और जब क़यामत का दिन आएगा तो उसी माल के हिसाबो किताब में लगा रहेगा और उसकी पकड़ हो जाएगी, उसकी गिरफ्त हो जाएगी। और उसको इतनी औलाद दे दे ताकि जितनी ज्यादा औलाद हो जाएगी, मेरी अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ और बेअदबी और दुश्मनी से
सिराते मुस्तकीम से तो वो हट जाएगा, तो लिहाजा इतने ज्यादा शयातीन उसके साथ हो जाएंगे, जितनी औलाद होगी उतने शयातीन उसके साथ मिल जाएंगे, और यही माल और कसरत औलाद उसकी हलाकत, उसकी तबाही, उसकी बर्बादी का बायस बन जाएगी। अब देख ले कि जो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, तो फिर उसका क्या हाल होता है। ये आका अलैहिस्सलाम के फरमान है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को भी इमाम हिंदी कंजुल उमाल में लेके, उसकी जिल्द नंबर 12 है, और इंटरनेशनल जो हदीस का नंबर चल रहा है वो है 34,180। ये इंटरनेशनल नंबर मैं आपको बता रहा हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम इस हदीस के रावी हैं आका अलैहिस्सलाम से, अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रफ़ाहू अरबतन आना लहुम शफ़ीउन यौमल क़ियामती। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 बंदे ऐसे हैं या 4 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के रोज जिनके लिए मैं शफात करने वाला हूं, जिनकी सिफारिश करने वाला हूं, जिनको मैं जन्नत में पहुंचाने वाला हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी क़यामत के रोज मैं शफात करूंगा, उसको जन्नत पहुंचाऊंगा। तो शफात ज़ाहिर है गुनाहगार की होगी, तो आका वो कौन से? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते पहले क्या, अल मुकरिमु ज़ुर्रियती, पहला बंदा जो मेरी ज़ुर्रियत, मेरी अहले बैत, मेरी आल, मेरी औलाद की इज्जत करने वाला है, उनका अदब करने वाला है, उनकी रिस्पेक्ट करने वाला है, जो फातिमा ज़हरा का एहतराम करने वाला है, उनकी तज़ीम करने वाला है, उनकी तौक़ीर करने वाला है, उनका अदब करने वाला है, उनका एहतराम करने वाला है। जो फातिमा ज़हरा का अदब करने वाला होगा, क़यामत के रोज मैं मोहम्मद उसकी शफात करूंगा। और आगे आका अलैहिस्सलाम फरमाते वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, और फिर दूसरा वो बंदा होगा जो मेरी अहले बैत तहार की जो हाजात हैं, जो उनकी जरूरियात है, उनको पूरा करने वाला होगा, जो उनकी हाजात को, उनकी जरूरियात को पूरा करेगा। ऐसे शख्स की भी मैं क़यामत के रोज शफात करूंगा। और तीसरा बंदा कौन? आका अलैहिस्सलाम फरमाते वस्साई लहुम फी अमूरिहिम, और तीसरा वो बंदा है जो मेरी अहले बैत तहार के जो मामलात हैं उनमें कोशिश करने वाला, उनमें स्ट्रगल करने वाला, मदद करने वाला। अगर उनके पास आएंगे वो जरूरत के लिए, तो उनकी जरूरियात को जो पूरा करेगा, स्ट्रगल करेगा, साई करेगा, कोशिश करेगा, जिद्दोजहद करेगा, क़यामत के रोज ऐसे बंदे की भी मैं शफात करूंगा। और चौथा मेरे आका फरमाते वल मुहिब्बु लहुम बेक़ल्बिही व लिसानिही, और चौथा वो बंदा होगा जो मेरी अहले बैत तहार दिल से भी मोहब्बत करेगा और जुबान से भी मोहब्बत करेगा। यानी दिल में भी मोहब्बत करेगा, फातिमा ज़हरा की तज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम करेगा, और जुबान से भी उनका अदब और एहतराम करेगा। ये नहीं कि जुबान में से जो निकले वो निकलता जाए, जो मुंह में आए वो कहता जाए, सामने वाली हस्तियां ना देखे, शख्सियात ना देखे, वजूद ना देखे, पैकर ना देखे, उनके अदाब ना देखे, जो मुंह में आए कह देना। दिल से भी मोहब्बत करेगा और जुबान से भी मोहब्बत करेगा। जुबान से मोहब्बत करना यह है कि उनके फजाइल बयान करना, उनके मनाक़िब बयान करना, उनकी फजीलत बयान करना, उनकी अफजलियत बयान करना, पाक बीबी फातिमा ज़हरा का अदब बयान करना, एहतराम बयान करना, उनकी अजमत बयान करना, उनकी रिफत बयान करना। यह जुबान से मोहब्बत है। उनकी तनकीस ना करना, उनके लिए कोई हल्का जुमला ना कहना, माज़अल्लाह उनको कहीं खता पे ना कह देना, गलत फहमी पे ना कह देना, गलत ना कह देना। जुबान से उनके अदाब बयान करना, जैसे मैं बयान कर चुका कि वुजू करके पाक बीबी का नाम लिया जाता था, ये अदाब है, ये जुबान से मोहब्बत है। और दिल से मोहब्बत क्या है कि दिल में कोई अहले बैत तहार को निकाल के किसी और की मोहब्बत ना बस जाए, अहले बैत तहार के दुश्मनों की मोहब्बत ना बस जाए, दुनिया की मोहब्बत ना बसेरा कर ले, माल की, औलाद की मोहब्बत अहले बैत की जगह ना ले ले। दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत हो और जुबान पे भी अहले बैत की मोहब्बत हो, तो क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के सामने हुजूर फरमाते मैं ऐसे बंदे की शफात करूंगा। इसी तरह बेशुमार हदीस आई हैं पाक बीबी के आदाब पे, पाक बीबी के प्रोटोकॉल पे। यानी एक और हदीस है जिसको हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और ये जो हदीस है इसको खतीब बगदादी तरीक़े बगदाद में लेके हैं, उसकी जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 101 है। इसी हदीस को इमाम इब्न हजर मक्की ने सवाक़ मुहर्रका में लिया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 540 है, और बेरूत लेबनान का नुस्खा है।
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन सनअ सनियतन इला अहदिन मिन खल्फ अब्दुल मुत्तलिब फि दुनिया औ फि हाज़िहि दुनिया फ़अलैया मुकाफ़अतुहु इज़ा लक़ियानी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस दुनिया में अब्दुल मुत्तलिब की औलाद आल उनके साथ अच्छा मामला किया, खैर का मामला किया, किसी भी तरह से कोई भी अच्छा मामला किया, उनके साथ कोई नेकी की, उनकी कोई मदद की, कोई मुआवनत की, उनकी इज्जत की, तज़ीम की, तौकीर की, रिस्पेक्ट की, तो क़यामत के रोज़ ऐसा बंदा जब मुझसे मिलेगा तो क़यामत के रोज़ उसका बदला मैं दूंगा। यानी अगर उसने मेरी अहले बैत तहार पे कोई नेकी की होगी, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे नेकी की होगी, कोई मेरी अहले बैत तहार मेरे किसी शहजादे पे नेकी की होगी, उसकी कोई जरूरत पूरी की होगी, तो अगर मेरी अहले बैत तहार, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरी ज़ुर्रियत उसका बदला ना दे सकी तो क़यामत के रोज़ मैं मोहम्मद दूंगा। अल्फाज के रद्दो बदल के साथ यही हदीस को इमाम तबरानी ने भी मुजम्मुल औसत में लिया है और उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1446। इसी हदीस को इमाम हैसमी ने मजमा उस ज़वाइद व मुअल फ़वाइद में लिया है, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 170, बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसी हदीस को इमाम मोहम्मद ज़िया मक़दसी अल हदीस वल मुख्तारा में लेके हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 315। यानी उसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमाया जिसने मेरी अहले बैत तहार पे नेकी की होगी तो क़यामत के रोज़ उसका बदला मैं दूंगा। और इसी हदीस को फिर इब्ने असाकर ने अपनी तरीक़े मदीना दमिश्क में लिया, जिल्द नंबर 45 है, सफ़ा नंबर 300 है, बेरूत का नुस्खा है। इसी हदीस को मुहिब तिबरी ने ज़खाइरुल उक़बा में भी लिया है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 20 है। इब्ने हजर मक्की ने इसको सवाइक़े मुहर्रका में लिया, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 540 है, बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसको अली अलैहिस्सलाम रवायत कर रहे हैं कि जिसने मेरी अहले बैत तहार पे नेकी की होगी तो क़यामत के रोज़ उसका बदला मैं दूंगा। यानी पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अदाब सिखाए हैं आका अलैहिस्सलाम ने कि इनका अदब करोगे तो इनके अदब में मेरा अदब है, और अगर इनकी गुस्ताखी और बेअदबी करोगे तो चूंकि ये बदातुर रसूल है तो लिहाजा ये मेरी गुस्ताखी और मेरी बेअदबी हो जाएगी। तो इसलिए हमको चाहिए कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चूंकि हस्ती बड़ी है, ज़ात बड़ी है, वजूद बड़ा है, पैकर बड़ा है, जब भी उनका नाम लें अदब के साथ लें, एहतराम के साथ लें, तज़ीम के साथ लें, तौकीर के साथ लें और माफ़ी मांगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ऐसे माहौल में और जो उम्मत मुसलमान के साथ हो रहा है, हमको तो इज्तिमाई तौर पे मिलके पाक बीबी की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए, जिनकी आज भी कब्र मुबारक कड़कती धूप में है। उम्मत को तो हमारे लिए तो मरने का मुकाम है ये कि वो जो बदातुर रसूल है, आका अलैहिस्सलाम की जान का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा है, और मैं यही नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव यही मैं पैगाम देता हूं। यही मेरी तहरीक सिरातुल हुसैन का मोटो है, मिशन है, मेरा जीना मरना उठना बैठना इस घर की वकालत है, नौकरी है। मैं साग हूं दरे ज़हरा का, मुझे गालियां देते हैं लोग, मेरे खिलाफ वीडियो बनी हुई है, राफजियत के फतवे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई गालियां भी दे मैं उसे छेड़ता ही नहीं। जो मुकाम ज़हरा पे बात करे फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। जब तक मेरी जान है, जिंदगी है, सांसें चलती हैं, अहले बैत तहार की वकालत होती रहेगी, इनकी खिदमत होती रहेगी, इनकी नौकरी होती रहेगी। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जिंदा रखे तो पाक बीबी के अदब पे, मौत आए तो पाक बीबी के अदब पे। 50 दिनों से लगातार ये लेक्चर जारी हैं। अब हम आका अलैहिस्सलाम की हदीस से अगले लेक्चर में साबित करेंगे कि फातिमा ज़हरा की नाराजगी से हुजूर नाराज हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको पाक बीबी का अदब करने की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।